जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उल्टी पुल्टी दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ दैट इज़ फिज़िक्स ऑफ क्लास नाइन्थ। ठीक है, क्लास नाइन्थ की फिज़िक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों वो है मोशन। तो आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ मोशन। चैप्टर की शुरुआत होती है मोशन से कि मोशन है क्या। सपोज़ हमारे पास कोई पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी ए से चलती है, चलते चलते बी पे पहुंच जाती है, फिर लेट से सी पे चली जाती है, इस तरीके से फिर बी पे वापस आ जाती है, चलते चलते फिर ए पे चली जाती है, कंटिन्यूसली बी पे, मतलब कंटिन्यूसली वो मोशन में है, कंटिन्यूसली वो चल रही है, ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, कंटिन्यूसली चल रही है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजिशन चेंज हो रही है। अभी ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली ये बॉडी अपनी पोजिशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे बॉडी किस में है, मोशन में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है तो हम कहते हैं बॉडी किस में है, मोशन में है। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position if its position changes continuously, if its position changes continuously with respect to time, with respect to time। अगर किसी बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है तो हम कहते हैं बॉडी किस में है, मोशन में है। ठीक है, ये आपकी यहाँ से मोशन की डेफिनेशन भी बन गई। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रेस्ट, फिर आता है रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, रेस्ट तो आपको पता ही है, जब हम रेस्ट करते हैं एक जगह बैठे रहते हैं, है ना। सपोज कोई बॉडी यहाँ पे है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट बाद ये बॉडी यहीं की यहीं है, इसने कहीं गई नहीं है, यहीं की यहीं रेस्ट पे ही रुकी हुई है, चल नहीं रही है, समय के साथ रुकी हुई है, तो हम कहेंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजिशन विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अगर इसकी पोजिशन चेंज ना हो तो हम कहेंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो सेम डेफिनेशन हम यूज करेंगे, बस उसमें डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ its position if its position does not changes with respect to time, with respect to time। ठीक है, एक बॉडी मोशन में तब कहलाती है अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या होती रहे, चेंज होती रहे। और कोई बॉडी रेस्ट में तब कहलाती है अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज ना हो। आई होप मोशन और रेस्ट दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नई डेफिनेशन दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हमें एक साथ पढ़नी पड़ेगी, एक है डिस्टेंस और दूसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है। नाउ क्या होती है डिस्टेंस, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। सपोज ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ठीक है, कोई बॉडी है जो यहाँ ए से बी जाती है, सपोज ऐसे करके ए से बी जाती है। ठीक है, और ऐसा करने में सपोज ये बॉडी लेट से सपोज 40 मीटर कवर करती है यहाँ से, इस जगह से ये डिस्टेंस जो है, सपोज ये रास्ता हम अगर बात करें 40 मीटर कवर होता है यहाँ से। ठीक है, और अगर ये बॉडी ऐसे चले, सपोज सीधी जाए, तो फिर ये 25 मीटर ही होता है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये है इनिशियल पोजीशन,
जहाँ से हमने शुरू किया है ये इनिशियल पोजीशन है, और बॉडी जहाँ गई है वो फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन और बॉडी जहाँ गई है ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम उस पाथ की लेंथ को बोलते हैं जो बॉडी ने एक्चुअली में कवर किया है। तो जैसे बॉडी यहाँ से ऐसे चलते 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 यहाँ पे गई है, तो ये जो लेंथ है, इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है वही क्या है? वो डिस्टेंस है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक अगर मुझे सबसे शॉर्ट जाना है तो मैं सीधा जाऊंगा, वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आई होप क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। अगर मैं यहां से ऐसे जाऊंगा तो ये डिस्टेंस है, और अगर सीधा चला जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या है डिस्टेंस? distance of a body distance of a body is the actual length of the path covered by a body। ठीक है, क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस वो जो पाथ बॉडी ने चल के कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अच्छा दोनों को हम मीटर में मेजर करेंगे। जो डिस्टेंस है उसको हम काहे में मेजर करेंगे? उसकी एसआई यूनिट क्या है? उसकी एसआई यूनिट है मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, इसकी एसआई यूनिट भी क्या है? मीटर। इसकी एसआई यूनिट भी क्या है हमारे पास? मीटर। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। क्या होती है डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आगे देखते हैं, जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे हम ले लेते हैं, है ना। एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे सपोज ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, और इस पाथ की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, जो इस पाथ की रेडियस है लेट्स से 7 मीटर है ना। तो ए से बी हम गए। सपोज कोई बच्चा है, कोई बॉडी है, वो ए से बी जाती है इस रास्ते से ऐसे, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और कोई दूसरी बॉडी है जो ए से बी जाती है यहाँ। अब इसमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी डिस्टेंस है? ठीक है, तो देखिए रास्ता तो वैसे ये है, रास्ता तो ये है, तो ये जो पाथ हमने कवर किया है ए से बी, इस तरीके से ये डिस्टेंस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस होगी कितनी? आप ध्यान देंगे ये सर्कल का हाफ है। एक सर्कल पूरा ऐसे होता है, तो इस पूरे सर्कल में अगर हम यहाँ से चलते 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 वापस यहाँ आ जाए तो हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? तो हम कितनी लेंथ कवर करते हैं? ये होता है सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, है ना। कितना होता है? 2πr। अब ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल के लिए इसको हाफ कर दो, तो 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? πr। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? πr है। तो डिस्टेंस आ जाएगी πr। पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितनी है? 7। तो 7 से 7 मैं कट करूंगा, 22 मीटर। ये आ गई डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की। अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना। तो ये क्या है? ये सर्कल का सेंटर होगा, ये रेडियस है 7, तो यहां से यहां तक की रेडियस भी कितनी? 7 मीटर। तो यहां से यहां तक 7 और यहां तक 7, तो 7 + 7, तो 7 + 7 कितना? 14 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमने पाथ यहां से यहां तक कवर किया था वो डिस्टेंस थी, और ये जो यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई? आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। सपोज ये कोई पॉइंट है ए। ठीक है, एक बच्चा है जो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, और कितने मीटर कवर करता है? लेट्स से 6 मीटर। कितने मीटर कवर करता है? 6 मीटर। फिर वो बी से सी जाता है, और कितने मीटर कवर करता है?
8 मीटर। अब आपसे पूछा है बताइए डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो बच्चे ने सबसे पहले 6 मीटर कवर करी, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर चल के कवर करी, तो यानी 6 + 8 यानी 14 मीटर कवर करी है। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होती है जो चल के कवर होती है। तो बच्चा पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां चला गया, तो 6 मीटर + 8 मीटर हो गई, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच की। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो जाएगी। अब देखने से तो ये राइट ट्रायंगल लग रहा है, और राइट ट्रायंगल में ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल दें तो हमारी क्या निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे h² = b² + p²। अब बेस कितना है यहाँ पे, बेस तो है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हुआ 36, और दोनों मिला के 100। तो यहां से h का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 100 के। तो h कितना आ गया, √100, और 100 का अंडर रूट कितना, 10। यानी यहां से यहां तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी, और यही 10 मीटर क्या हो जाएगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या पढ़ा, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां से चलना स्टार्ट किया यानी इनिशियल पॉइंट, जहां तक चले यानी फाइनल पॉइंट, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट है। और जो हमने चल के कवर किया वो डिस्टेंस है। आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, इतना हमने कवर किया अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, और फिर हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है लेट से वो 100 मीटर है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी 100 मीटर है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी 100 मीटर है। ठीक है, अब अगर देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन हम बोलते हैं इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज ए से बी 100 मीटर जाने में हमें लगे 5 सेकेंड्स, बी से सी 100 मीटर जाने में भी हमें लगे 5 सेकेंड्स, और सी से डी 100 मीटर जाने में भी हमें लगे 5 सेकेंड्स। तो हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, इक्वल डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल है और टाइम भी क्या लगा, इक्वल लगा। तो हम कहेंगे बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अ बॉडी ट्रेवल, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अ बॉडी, if a body travels equal distances in equal interval of time, a body is having uniform motion। इसका उल्टा वहीं नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ए से बी सपोज 100 मीटर, बी से सी सपोज 100 मीटर, और सी से डी सपोज अगेन 100 मीटर। अब ए से बी जाने में हमें लगे 5 सेकेंड्स, बी से सी जाने में लगे 10 सेकेंड्स, और सी से डी जाने में सपोज लगे 8 सेकेंड्स। अब हमने क्या किया, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की लेकिन इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अ बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। And if a body travels equal distances in unequal interval of time, a body is having non-uniform motion। ठीक है, अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, ए से बी जाने में हमें लगी 100 मीटर और टाइम लगा 5 सेकेंड, है ना। आपने टाइम का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम डिस्कस करेंगे स्पीड का फॉर्मूला, अगला टॉपिक हमारा स्पीड ही है।
फिलहाल आप इतना याद रखिए, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 100/5 20 आएगा। यहाँ भी अगर हम स्पीड देखें कितनी थी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 100/5 आएगा। अगर हम यहाँ स्पीड देखें तो यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 100/5, यानी सब हर केस में स्पीड सेम है और यहाँ सब में स्पीड अलग अलग होगी। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहें तो हमने क्या किया, इधर हमने डिस्टेंस ट्रेवल ले लिया और इधर हमने टाइम ले लिया, है ना। तो देखिए इधर हमने एक तरफ टाइम लिया है, तो हम लेट से ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, है ना। ये 100 मीटर, ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, ठीक है। तो शुरू के 5 सेकेंड में हम 100 मीटर चले, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर हम 100 मीटर चले, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर हम 100 मीटर चले, है ना। तो जितनी टाइम बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से क्या बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ये टाइम ये डिस्टेंस, वो कुछ अलग तरीके से आएगा, लेट से ऐसे आ जाएगा, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक कर्व होता है, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, है ना। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, अभी हमने बताया, इफ 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 अ बॉडी travels equal distances, if a body travels equal distances in equal interval of time, if a body travels equal distances in equal interval of time, a body is having uniform motion, a body is in uniform motion। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बताइए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, इफ अ बॉडी travels equal distances, if a body travels equal distances in unequal interval of time, if a body travels equal distances in unequal interval of time, it is known as non uniform motion। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। अच्छा स्पीड क्या होता है, सपोज आप गाड़ी चलाते हैं, आपने गाड़ी चलाई होगी कभी भी, कोई स्कूटी बाइक कार, है ना। तो हम गाड़ी के जो स्पीडोमीटर है उसमें हम देखते हैं गाड़ी की सुई लेट से 60 पे चल रही है, 40 पे चल रही है या 80 पे चल रही है ना। सपोज किसी बाइक की जो स्पीड है, सपोज कोई बाइक चल रही है और वो 60 पे चल रही है, उसकी जो निडल है स्पीडोमीटर की वो 80 पे है या 60 पे है, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड 60 है ना। वही तो होती है स्पीड की, जो मीटर है वो कितना दिखा रहा है ना। तो मतलब क्या है उस चीज़ का, ठीक है। जैसे 60 का मतलब है, जैसे सपोज कोई बाइक या कोई स्कूटी 60 की स्पीड पे चल रही है, मीटर 60 दिखा रहा है ना। तो वो किलोमीटर पर आवर में होता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर पे वो जो निडल है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे है, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं अब तो उसमें डिजिटल मीटर आने लगे, 60 लिखा हुआ रहा है। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि अब 60 किलोमीटर चले जाएंगे 1 आवर में। जब उसकी स्पीड 60 है और वो 60 से कंटिन्यूसली अगर चलती रहे तो इसका मतलब हम 60 किलोमीटर चले जाएंगे इन 1 आवर, 60 किलोमीटर चले जाएंगे इन 1 आवर। तो यही होती है स्पीड, कि यूनिट टाइम में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यूनिट टाइम में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड इज डिफाइंड एज, speed is defined as distance traveled per unit time। speed is defined as distance traveled per unit time।
ठीक है, स्पीड फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी पर यूनिट टाइम में। सपोज हम कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, लेट से हम यहाँ से ए पॉइंट पे थे और हमें बी पॉइंट पे चले गए और हमने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया, 200 किलोमीटर, और हमें लग गए 4 आवर। कितने लग गए, 4 आवर, है ना। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, है ना। अब देखिए हमने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, 200, टाइम कितना लगा, 4 आवर, है ना। तो 4 1 जा 4 5 जा, तो कितना आया, 50। अब ये 50 क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर हम 50 किलोमीटर चले हैं 1 आवर में, है ना, 50 किलोमीटर चले हैं 1 आवर में, फिर 100 किलोमीटर 2 आवर में, 150 किलोमीटर 3 आवर में, और टोटल 200 हमारा 4 आवर में कंप्लीट हो गया। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हो गई स्पीड। अच्छा, एक और बात है जो आपको सीखनी पड़ेगी, यहीं पे मैं इस बात को सिखा देता हूँ। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड, है ना, जैसे स्पीड, जब भी हम कहीं भी बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, हम क्या बोलते हैं, यार आज मैं 50 की स्पीड से घर आया, आज मैं 30 की स्पीड से घर आया, है ना। हम कभी डायरेक्शन नहीं बोलते, ऐसा तो कभी नहीं बोलते ना कि आज मैं 50 की स्पीड से चला इस ईस्ट की तरफ, या आज मैं 50 की स्पीड से चला नॉर्थ की तरफ, ऐसा कभी भी नहीं बोलते, है ना। हम क्या बोलते हैं, 50 की स्पीड से चला। तो वो जो 50 है, क्या है, वो मैग्नीट्यूड है खाली, है ना। तो मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे फोर्स, फोर्स किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है, जैसे ग्रेविटी की फोर्स है, तो ग्रेविटी की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी, वो किसी और तरफ नहीं लग सकती। जैसे आप किसी वॉल को पुश कर रहे हैं अपने हाथ से, जस्ट इमेजिन आपने अपने हाथ वॉल पे रखे और आप उसे पुश कर रहे हैं, तो आप उसे किस तरफ पुश कर रहे हैं, अंदर की तरफ। किस फोर्स से कर रहे हैं, लेट से आपने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की। फोर्स को मेजर करने के लिए हम न्यूटन का यूज करते हैं, न्यूटन ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है। तो क्या है, फोर्स के पास देखो मैग्नीट्यूड भी है 10 न्यूटन, 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी है। जैसे ग्रेविटी किधर लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। आप किसी वॉल के ऊपर प्रेस करो, दबाओ उसको, तो आप अंदर की तरफ दबाओगे, इनवर्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन हो गई, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होती हैं, और जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, क्लियर है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, है ना। हर किसी की एसआई यूनिट फॉर्मूले से मिलती है। जैसे डिस्टेंस को काहे में मेजर करते हैं, मीटर में। डिस्टेंस को काहे में मेजर करते हैं, मीटर में। और टाइम को काहे में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड का पता चल गया क्या है, कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी।
नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? जैसे स्पीड हमने अभी समझा क्या है। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना, कि हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम, वही क्या है हमारी वेलोसिटी है, स्पीड है। वेलोसिटी भी क्या है, सेम वही है। बस फ़र्क क्या है कि वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन गिवन है ना। जैसे स्पीड में तो हमने कहा कि हम कितने की स्पीड से चल रहे हैं, 60 की स्पीड से चल रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि 60 की स्पीड से चल रहे हैं, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं। स्पीड भी यही है कि हम कितनी तेज चलते हैं, वेलोसिटी भी यही है कि हम कितनी तेज चलते हैं। फ़र्क दोनों में क्या है, वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन है, स्पीड में हमारे पास डायरेक्शन नहीं है ना। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, द वेलोसिटी of a body is defined as distance traveled per unit time in given direction, है ना। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इज, अब अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, है ना, तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ तक गए, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो वो डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है फिर, है ना। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस डेफिनेशन को वेलोसिटी की हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, या फिर द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट सेम, डिस्प्लेसमेंट को कहाँ में मेज़र करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ओके। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसके जो हमारे पास वेलोसिटी है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, जैसे स्पीड है, ठीक है, और आपका वेलोसिटी है, स्पीड है और वेलोसिटी है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है ना। आइए देखते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। दूसरा, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी भी क्या है, मीटर पर सेकंड। थर्ड, ये कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। किसी बॉडी की स्पीड, अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक चली है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती। सपोज एक बॉडी यहाँ पे है और वो चलते 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 सपोज यहाँ पे आ गई, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी। यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है डिवाइडेड बाय टाइम, वो उसकी स्पीड निकल जाएगी। लेकिन अगर हम इस केस में वेलोसिटी देखें, तो जब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते 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 वापस यहीं पहुँच जाएंगे, तो हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, ज़ीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। मतलब जब हम यहाँ से चले तो यहाँ से चल के वापस यहीं पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ज़ीरो अपॉन टाइम यानी ज़ीरो। तो जो स्पीड है, ठीक है, वो ज़ीरो नहीं हो सकती अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक चले हैं, लेकिन वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। किसकी बात करते हैं हम, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड। अच्छा, जो भी हम स्पीड, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं ना कि आज मैं 60 की स्पीड से आया, 70 की स्पीड से आया, इट इज़ ऑलवेज एवरेज। क्योंकि देखो, जब और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं मेरी गाड़ी की स्पीड 60 है,
तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी स्पीड कंटिन्यूसली 60 रहे। कभी ट्रैफिक होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, जब रोड खुली रहती है तो ज़्यादा स्पीड हो जाती है ना। तो स्पीड इज़ ऑलवेज एवरेज। तो इस एवरेज स्पीड को हम कैसे बोलते हैं कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। निकालते कैसे हैं हम एवरेज स्पीड हम ऐसे निकालते हैं कि कितनी हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमारी क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एवरी स्पीड जब भी हम बोलते हैं इट इज़ ऑलवेज एवरेज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए, अभी हमने मोशन कवर किया है, ठीक है, हमने डिस्टेंस कवर किया है, हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हमने स्केलर क्वांटिटीज़ कवर करी है, हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ कवर करी है, हमने स्पीड कवर करी है, वेलोसिटी कवर करी है, एवरेज स्पीड कवर करी है। ठीक है, अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज एसिलरेशन। अब एसिलरेशन क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि एसिलरेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, एसिलरेशन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उससे एसिलरेशन आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा है जो कि बहुत नॉटी है, ठीक है, ये एक बच्चा है, ये बहुत नॉटी बच्चा है, ठीक है। तो ये स्कूल से घर जा रहा था अपने। अब जैसे ये स्कूल से अपने घर जा रहा था, रास्ते में इसको क्या मिला, रास्ते में इसको एक छोटा सा डॉगी मिला। क्या मिला, डॉगी मिला। अब इसने क्या किया, डॉगी को एक पत्थर मार दिया फेंक के। अब जैसे ही डॉगी को पत्थर लगा, डॉगी ने इसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। अब पहले तो ये नॉर्मली धीरे धीरे चल रहा था, लेट से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा था। अब जैसे ही डॉगी इसके पीछे भागना स्टार्ट हुआ, अब इसने तो अपनी स्पीड बढ़ानी स्टार्ट की, है ना। तो इसने अपनी स्पीड सपोज 1 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर ली। अब जो डॉग इसके पीछे भाग रहा था उसने भी अपनी स्पीड बढ़ाई, तो इसने अपनी स्पीड और बढ़ा ली। इसने अपनी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड कर ली। इस तरीके से इसने अपनी स्पीड अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, क्योंकि डॉगी इसके पीछे भाग रहा था, तो अब इसको तो डॉगी से बचना था। तो ये कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, अपनी स्पीड बढ़ाता रहता है। लेट से 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड ये अपनी स्पीड एक एक बढ़ा रहा है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसिलरेशन। मतलब क्या, एसिलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब पर सेकंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिलरेशन। जैसे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी स्पीड जो भी है, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई, 2। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, 1 का। पहले 1 की वेलोसिटी से चल रहा था, अब 2 से चल रहा है, तो 1 का चेंज आया। फिर 2 से 3 यानी कितने का चेंज आया, फिर 1 का चेंज आया। फिर 3 से 4 फिर कितने का चेंज आया, 1 का। तो एसिलरेशन क्या है कि जो एसिलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है ना। एसिलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एसिलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, उसे एसिलरेशन कहते हैं, है ना। जैसे आप अभी 2 मीटर की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, अब 1 सेकंड बाद आप 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लग गए, 1 सेकंड के बाद। फिर अगले 1 सेकंड के बाद आप 6 मीटर पर सेकंड से चलने लग गए, है ना। तो यहाँ से 2 से 4 हो गया 1 सेकंड में, तो आपका एसिलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। फिर 4 से 6 हो गया 1 सेकंड में, तो 4 से 6 कितना, 2 बढ़ गया, तो यानी 2 का चेंज आ गया, यानी एसिलरेशन कितना, 2। मतलब हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, दैट इज एसिलरेशन, है ना। तो एसिलरेशन अभी लिखा मैंने, एसिलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो एसिलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एसिलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले कुछ लेट्स से ये बॉडी 2p वेलोसिटी से चल रही थी, फिर 2 सेकंड के बाद 6 से चलने लग गई, 1 सेकंड में उसने अपनी स्पीड 4 कर ली, अगले 1 सेकंड में 6 कर ली, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल ये, तो चेंज कितना आया, पहले 6, अब बाद में 6 से चलने लग गया ना, ये पहले 2 से चल रहा था, पहले 2 से चल रहा था, अब कितने से चल रहा है, 6 से, तो चेंज कितना आया, 6 - 2 यानी 4 का चेंज आया, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट वर्ड जो है ना वो टाइम के लिए यूज होता है, तो मैंने रेट वर्ड हटा दिया, लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, अपॉन में टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v - u अपॉन t, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन है भाई। जब भी हम किसी तरफ वेलोसिटी चेंज होती है तो वो किसी डायरेक्शन में ही चेंज होती है ना। अब अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, किसकी बात करें, एसआई यूनिट की, तो देखिए एसआई यूनिट हम यहीं से निकाल सकते हैं। v - u क्या है, v - u चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो ये हो गया डेल्टा v, डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, है ना। तो डेल्टा v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में, और अपॉन में टाइम, और टाइम को कहाँ में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो सेकंड यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई। क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब हर सेकंड आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, v - u अपॉन टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम t। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जैसे हम किसी भी वेलोसिटी से चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी एक जैसी तो रहती नहीं है, अभी कुछ और है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगी। लेट से ट्रैफिक आ गया तो वेलोसिटी कम हो जाती है, ट्रैफिक नहीं है, रोड खाली है ना, तो क्या हो जाती है, स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हम एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको बताते हैं कि पहले वेलोसिटी कितनी थी, बाद में कितनी है ना। तो अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये हमारी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। किस पे बढ़ते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, पर्टिकुलरली लेट से हम किसी वेलोसिटी u से चल रहे हैं, तो जब हम किसी वेलोसिटी u से चलेंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, है ना। और हमने अपनी क्या करी, धीरे धीरे वेलोसिटी को बढ़ाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर हम 10 की स्पीड से चल रहे हैं सपोज, अब 10 की स्पीड से चल रहे हैं तो वो तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब धीरे धीरे हमने अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बढ़ेगी, एकदम तो बढ़ेगी नहीं। 10 से 11, 12, 13 ऐसे करते करते लेट से 30, 40 तक बढ़ानी है वेलोसिटी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी धीरे धीरे, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी,
वेलोसिटी का चेंज होना एसिलरेशन होता है। तो यानी हम अपनी बॉडी को क्या करेंगे, एसिलरेट करेंगे, और एसिलरेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और किसी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएंगे। लेट्स से हम यहाँ पे थे तो हमारी बॉडी की जो स्पीड थी वो या वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। अब हमने अपनी वेलोसिटी को यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया और बढ़ाते 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 हम सपोज बी पॉइंट पे पहुँचे। तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 थी, जब यहाँ पहुँचे 11 हो गई, यहाँ पहुँचे 12 हो गई, 13, 14, ऐसे करते करते जब हम बी पे पहुँचे हमारी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गई सपोज। तो विद यहाँ तक पहुँचने में टाइम भी लगा होगा। यहाँ पे अब जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी को 10 से 25 होने में, 25 होने में हमने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करी, और डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, है ना। यू क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, ए क्या है हमारे पास, एसिलरेशन, टी क्या है हमारे पास, टाइम, और एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। कितनी, 3। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, जो इन टर्म्स के बीच में हमें रिलेशन बताती हैं, वो क्या होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। टोटल कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, देयर आर टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन्हें हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे पहली इक्वेशन है, पहली क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। इसमें क्या नहीं है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, इसमें एस नहीं है। दूसरी वाली का अगर आप देखेंगे, एस का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल, कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये रिलेशन होता है इनमें। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ वी नहीं होता। और अगर आप थर्ड वाली को देखेंगे, उसमें क्या नहीं है, उसमें टाइम नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें एक एक करके डिराइव करनी है कि ये आई कैसे हैं, बनी कैसे हैं, है ना। तो इन्हें दो डिराइव करने के दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मली मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, और दूसरा हम इन्हें ग्राफिकली भी डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, ग्राफिकली। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, पहली इक्वेशन को निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वेरी इजी। हमें पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, क्या हम स्टार्ट किया है हमने अब टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना, है ना। तो हमने लिखा एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो अगर हम टी को इधर लेके आ जाएं, टी को इधर लेके आ जाएं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए टी। और अगर टी इधर चला जाएगा तो यहां से बचेगा v माइनस यू, है ना, v माइनस यू। और इस u को आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस का u प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का u हो गया इधर आके, a प्लस ए टी यहाँ पहले से है, और इज इक्वल्स टू में क्या बचा, v। तो कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसी को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है।
एसिलरेशन का फॉर्मूला लगाया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एसिलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना। फॉर्मूला लगाया, एसिलरेशन को a से डिनोट कर दिया, फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में टाइम। t को हमने इधर भेजा, at हो गया, ये v माइनस यू आ गया यहाँ से। माइनस यू को भी इधर शिफ्ट करके प्लस का कर दिया, तो v कितना आ गया, u प्लस at आ गया हमारे पास। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कौन सी देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी, देखते हैं। देखिए, हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अभी थोड़ी देर पहले स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। ये देखिए, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से हम अगर फॉर्मूला हम बनाएंगे किसका, डिस्टेंस का, तो क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। ये है ना दोस्तों, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, स्पीड। अच्छा, स्पीड वही होती है जितनी तेज हम चलते हैं, जितनी तेज हम चलते हैं वो स्पीड भी है और वेलोसिटी भी है ना। तो ये स्पीड कहूँ या वेलोसिटी कहूँ एक ही बात है। तो स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, या वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो मैं स्पीड की जगह, स्पीड मतलब कितनी तेज चल रहा है, और वेलोसिटी का मतलब भी कितनी तेज चल रहा है। तो मैं वेलोसिटी की जगह यहाँ स्पीड, एवरेज स्पीड की जगह क्या रख दूंगा, मैं रख दूंगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम डिनोट करते हैं एस से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डिनोट करते हैं एस से। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है, u प्लस वी अपॉन 2, और इनटू में क्या है, टाइम। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, t से डिनोट करते हैं। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू प्लस, देखो ये लिखा है v। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या डिराइव की थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आपको क्या करना है, यहाँ v की जगह, v की वैल्यू u प्लस ए टी पुट करना है। v की जगह v की वैल्यू u प्लस ए टी पुट करना है, और अपॉन में क्या है, 2। अपॉन में क्या है, 2, और इनटू में क्या है, टाइम। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी अपॉन 2, और इनटू में टाइम। तो s इज इक्वल्स टू, देखिए ब्रैकेट के बाहर t है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t 2u के साथ जाएगा, तो 2ut प्लस t यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ए टी स्क्वायर, और अपॉन में 2। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू, अब 2 को अलग अलग कर दीजिए, 2ut के अपॉन में 2 अलग कर दीजिए, और ए टी स्क्वायर के अपॉन में 2 अलग कर दीजिए। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, ये अपॉन में 2 है ना, तो इसको मैं हाफ लिख देता हूँ, अपॉन में है ना तो हाफ, और साथ में ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव यहाँ पे। ओके, क्या किया हमने, एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी अपॉन 2, हमने लिखा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का मतलब क्या, कितनी तेज हम चलते हैं, और जितनी तेज चलते हैं वो तो वेलोसिटी भी है, तो स्पीड को हमने लिख दिया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू u प्लस वी अपॉन 2 इनटू में टाइम। अच्छा, v की जगह हमने यहाँ क्या पुट किया, u प्लस ए टी, तो v की जगह पुट कर दिया u प्लस ए टी, ये u एज इट इज, v की जगह u प्लस ए टी अपॉन में 2 और इनटू में टाइम। u प्लस यू 2u हो गया, प्लस ए टी अपॉन 2 और इनटू में टाइम।
फिर हमने क्या किया, इस टी की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो टी यहाँ जाएगा तो 2ut हो जाएगा, प्लस टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो at का स्क्वायर, और अपॉन में कितना 2। तो हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 को अलग कर दो, 2 के अपॉन में अलग आ जाएगा और at स्क्वायर के अपॉन में अलग आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये थी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसकी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए हम अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का क्या होती है, u प्लस वी अपॉन 2, अभी देखा हमने। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हमने की है वो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को डिस्टेंस ही लिखते हैं, और अभी मैंने समझाया था कि स्पीड को क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो उसको लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। थोड़ी थोड़ी सेम है, शुरुआत में दोनों सेम है। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर से लिखूंगा, u प्लस वी अपॉन 2 इनटू में टाइम t। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब हम यूज करते हैं एसिलेशन का फॉर्मूला। एसिलेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। एसिलेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब मैं t को यहां शिफ्ट कर रहा हूं, a को यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो t चला जाएगा इधर, यह v माइनस यू, और a आ जाएगा इधर, यानी t की वैल्यू बनेगी मेरे पास v माइनस यू अपॉन a। तो मैं करूंगा s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2, और t की जगह कितना शिफ्ट पुट करूंगा मैं, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, देखिए s इज इक्वल्स टू, यहां लिखा है v माइनस यू और यह है v प्लस यू। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अगर कहीं a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हो तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहां लिखा है v माइनस यू वी प्लस यू, तो v माइनस यू वी प्लस यू ये बनती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की आइडेंटिटी, और अपॉन में 2 इंटू ए, 2a बन जाएगा। 2a को भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होने s के साथ, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यहां आइडेंटिटी लगा दी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई a में कर दी और 2a चला गया s के साथ, तो यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगा, काय का हो जाएगा, प्लस का, तो वी स्क्वायर। ठीक है, चलो यू को ले आता हूँ इधर, है ना, यू को ले आता हूँ, इस माइनस यू स्क्वायर को उधर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पहले से क्या है प्लस का 2as और इक्वल्स टू में वी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, बहुत धीरे धीरे देखिए, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। एक बार दो बार में, एक बारी में ही आपको वीडियो क्लियर में से समझ में आ जाएगी। इन केस अगर आपको एक बारी में नहीं आ रही है तो आप 2 बार देख लीजिए, 2 बारी में तो बिल्कुल श्योर है आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप फिंगर टिप पे काउंट कर सकते हैं सारे टॉपिक। हमने मोशन किया, फिर हमने रेस्ट किया, डिस्टेंस किया, डिस्प्लेसमेंट किया, यूनिफॉर्म मोशन किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया, है ना, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, और एवरेज स्पीड पढ़ा, एसिलेशन पढ़ा, और इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन देखी, सेकंड इक्वेशन देखी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी। इस तरीके से यहाँ तक हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। आई होप इतना तो क्लियर होगा सबको, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा।